अब महाराज सारा उपक्रम बन गया। इधर परमात्मा के अवतरण की बेला आई है। इधर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई, मेरे यहां संतान नहीं। पुत्रेष्ट यज्ञ कराया गया। श्रृंगी ऋषि ने प्रेम के साथ आहुतियां दी और आहुतियां देने के बाद अग्निदेव महाराज हाथ में पायस का पात्र लेकर खीर लेकर प्रकट हुए। आज्ञा दी, आधा खीर मां कौशल्या को दिया जाए। उस आधे खीर का आधा भाग करके कौशल्या जी के हाथ से कैकेयी जी को दिया जाए और शेष जो पाभाग खीर बचे उसमें 2 भाग करके कौशल्या जी और कैकेयी जी के हाथों से मां सुमित्रा जी को दिया जाए। क्रम चला। मां कौशल्या जी ने अपना प्रसाद पा लिया, सुमित्रा जी ने अपना प्रसाद पा लिया। कैकेयी जी किसी अकस्मात आए कार्य के कारण खीर को उन्होंने एक तरफ रखा और किसी कार्य में लगी। और उसी समय अब यहां हनुमान जी के जन्म की 3 प्रकार की कथाएं प्राप्त होती हैं। वाल्मीकि रामायण में चर्चा आई है पुंजक स्थला जो अप्सरा है। एक बार इंद्र के नेत्रों को देख करके उपहास किया और परिणाम स्वरूप इंद्र ने कहा, जाओ, तुम्हें अपने स्वरूप पर इतना गौरव है, इतना अभिमान है, तो जाओ तुम वानर मुखी हो जाओ। और वही पुंजक स्थला अप्सरा मां अंजना के रूप में प्रकट हुई है। संतान नहीं है, संतों ने आशीर्वाद दिया, जाओ शिवजी को रिझाओ, प्रसन्न करो और परिणाम स्वरूप आपके यहां सुंदर योग्य संतान आएगी। महाराज मां आई है और आकर के वेंकटाद्रि पर्वत के पास, वेंकटाद्रि पर्वत की श्रृंखलाओं में बैठकर मां ने तपस्या आरंभ की। और उसी समय पवन देव आए और आकर के सूक्ष्म स्वरूप में मां के श्री विग्रह में समा गए हैं। दूसरा कारण है जन्म का, उसी समय शिवजी मोहिनी अवतार में प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में प्रकट हुए हैं और उनको देखकर शिवजी स्खलित हुए और उनके शस्त्र को सप्तर्षियों ने दीक्षा के माध्यम से मां के श्रवण पुटों में, कानों में पधराया है मंत्र के साथ। और तीसरी जो कथा है, तीसरी जो कथा आई है वो आनंद रामायण के अनुसार वहां पर जिस समय मां कैकेयी अपना खीर का प्रसाद रख करके अन्य कार्य में लगी, उसी समय ब्रह्मलोक की एक अप्सरा है सुवर्चला, और उस सुवर्चला का बड़ा चंचल स्वभाव था। चंचल स्वभाव था तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जा चील जैसा मंडराती रहती है तो चील बन जा। अब वो चरणों में गिर पड़ी, बोले महाराज मुक्ति कैसे होगी? तो ब्रह्मा जी ने पूरा प्रयोजन बता दिया कि मां अंजना तप करेगी अंजनाद्रि पर्वत पर, वेंकटाद्रि पर्वत पर, और उस समय जाकर के तुम वह खीर का प्रसाद लेकर के मां के कर कमलों में डाल देना। और महाराज वही हुआ। इधर कैकेयी जी के भाग से खीर का प्रसाद लेकर वह चील उड़ी और वेंकटाद्रि पर्वत पर आते आते पवन का वेग आया और पवन का वेग आते ही वह थोड़ा सा लड़खड़ाई और लड़खड़ाने के कारण उसके भाग से लड़खड़ाई और लड़खड़ाते ही वह खीर का भाग मां अंजना के कर कमलों में आकर गिरा और मां ने प्रेम के साथ
भगवान का स्मरण करते हुए उस प्रसाद को मां ने पाया है। और प्रसाद को पाते ही मां प्रसन्नता के साथ, ऋषियों ने आज्ञा दी कि मां अब आप अपने घर जाएं। मां आई और आकर के केसरी जी को पूरा वृत्तांत मां ने बताया है। इधर आते आते कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई, दीपावली के एक दिन पहले, पावन मंगलवार का दिन, स्वाति नक्षत्र है। और आज स्वयं श्री हनुमान जी महाराज, शिव जी भूत भावन भोलेनाथ आज मां अंजना के यहां प्रकट हो रहे हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाराज श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य प्राकट्य हुआ। सभी देवता, सभी ऋषिगण सब प्रसन्न हैं, क्योंकि यह संतों के, देवताओं के परम हितकारी है। इस नाते सबके मन में आनंद है।